साथियों नमस्कार। तो ये एक जो जुमला जैसा लगता है, क्योंकि पहले भी 1 लाख पदों का जुमला दिया गया था और अभी भी 2 लाख पदों की बात की गई है। लेकिन ये कहाँ तक सच्चा है और कितने पद हैं और कौन कौन से पद इसमें जोड़े गए हैं? कहीं अतिथियों के भी तो नहीं जोड़ लिए गए, कहीं आउटसोर्स के भी तो नहीं जोड़ लिए गए, कहीं और अन्य पदों को तो नहीं जोड़ लिया गया। इस कुल मिला के ऐसे कर करा के 1-2 लाख की बात की गई हो। हालांकि देख लेते हैं इसमें क्या है। एक बार आपको समझना है, सोचना है, कहीं 1 लाख जैसा जुमला ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव का परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब दे दी, अब इसमें यह देखना कि पद हैं कौन कौन से। कहीं अतिथियों को भी तो नहीं गिन लिया, आउटसोर्स को तो नहीं गिन लिया। ऐसे मिला के तो 2 लाख क्या 4 लाख हो जाएगी। लेकिन आउटसोर्स पे तो बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये देखना है कि कौन सी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, नियमित भर्ती कितनी होने वाली है। इसमें अगर होगा एनालिसिस तो देखेंगे, तो देखते हैं फिर। ठीक है, क्या इसमें सभी भर्तियां हैं? यह भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। समझ रहे हो? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में भी युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा किया है। जीएडी के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती आने वाले 4 सालों में 4 चरणवार की जाएगी। मतलब 4 साल, मतलब वही चुनाव तक। ठीक है, अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सचिव वीरा राणा ने पिछले महीने जीएडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती के संबंध में चर्चा की थी और इस दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जीएडी ने रिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पोर्टल पर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या को अपडेट किया जा रहा है और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। ठीक है, देख रहे हो 1 अप्रैल लिख रहे हैं। प्रदेश में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार आउटसोर्स, देख रहे हो ना, आउटसोर्स पर जिन कर्मचारियों को रखेगी उन्हें भी भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या में जोड़ा जाएगा। हम आउटसोर्स पे भर्ती कर रहे हैं, उनको भी आप 2 लाख पदों में जोड़ रहे हो। ठीक है, अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव को भेजा गया है, जिसे अनुमति मिल गई है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। अब देखते हैं, शिवराज ने की थी 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा। तत्कालीन सीएम शिवराज ने 2 चरणों में 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15/2022 को घोषणा की कि 1 साल के भीतर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर प्रक्रिया चल रही थी कि शिवराज सिंह ने जून 2023 में 50,000 रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67,000 पदों पर भर्ती की जा सकी। इतना लंबा कहने के बाद इतनी छोटी सी जो है पूरी की हो पाई थी बात। ठीक है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 तय की गई है। आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी भी 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती में शामिल किए जाएंगे। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या अपडेट करने के लिए डिजाइन किए गए पोर्टल के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण पूरा। ठीक है, तो ये है। बाकी 25 लाख